हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आइए आज हम जानेंगे आदम के पाप में पड़ने की कहानी। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया परमेश्वर की सृष्टि की कहानी में कि परमेश्वर ने कौन से दिन क्या बनाया और छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्यों को भूमि की मिट्टी से रचा और अपने अथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गए। आप मुझे कमेंट करके बताइए परमेश्वर ने सातवें दिन किसको बनाया या क्या किया मेरे प्रिय। ये कहानी उत्पत्ति 2 और 3 अध्याय पर आधारित है। मेरे प्रिय, जिस दिन परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, परमेश्वर ने जो है आदम की वाटिका में आदम को रख दिया कि उसमें रह और काम करो। परमेश्वर उसको बोला कि तू इस वाटिका के सभी वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, लेकिन जो वाटिका के बीच में जो वृक्ष का फल है, भले वो ज्ञान का वृक्ष का फल है, उसको तू कभी ना खाने, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। और जो है आदम उसकी आज्ञा मानता रहा और उसकी पत्नी हव्वा और वो दोनों साथ रहते थे। और वो परमेश्वर ने उस वाटिका में उसके लिए सभी सुख सुविधा बनाई थी, तब कोई दुख नहीं था, कोई पाप नहीं था। और वो लोग दुख और तकलीफों को नहीं जानते थे। प्रतिदिन परमेश्वर उनसे दिन के ठंडे समय में मिलने के लिए आता था और वो एक साथ उस संगति करता थे और वो मिलते जुलते थे। लेकिन एक दिन सर्प उनके पास आए। उस वाटिका में एक सर्प रहता था जो बहुत चालाक था और स्त्री से छल करके पूछा, क्या ये सत्य है कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते? स्त्री बोली, इन्हों का नहीं, हम खा सकते हैं, परंतु एक वृक्ष का फल है जो नहीं खा सकते, और वो भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल, क्योंकि परमेश्वर बोला जिस दिन हम खाएंगे उसी दिन हम मर जाएंगे। सर बोला, इन्हों का नहीं, तुम नहीं मरोगे, तुम निश्चय नहीं मरोगे, परंतु तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और स्त्री ने उस फल को देखा, देखने में सुंदर और चाहने योग्य है, तब पर उस स्त्री ने वो फल हाथ बढ़ाकर तोड़ा और खाया और अपने पति को भी दिया। और जैसे उन्होंने खाया, उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने देखा कि वो नंगे हैं और पत्तों से अपने आप को ढांक लिया। और जब परमेश्वर दिन के ठंडे समय उनसे मिलने आया, परमेश्वर ने आगे उनको उसको आवाज लगाई, आदम आदम। तब आदम बोला, प्रभु मैं तेरा शब्द सुन के डर गया। तब आदम परमेश्वर बोला आदम से, क्या तूने वो वृक्ष का फल खाया जिसके विषय में मैंने तुझे वर्जा था? तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? आदम बोला कि प्रभु, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया उसी स्त्री ने मुझे दिया और मैंने खाया। स्त्री से पूछा, तूने ये ऐसा क्यों किया? उसने कहा, मुझे सर्प ने बहकाया। तो परमेश्वर सर्प से बोला कि तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू बनेलू पशुओं में सबसे अधिक श्रापित है। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो उस वंश उत्पन्न करूंगा और वो तेरे फन को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और परमेश्वर स्त्री को बोला कि तूने जो ये किया है इसलिए मैं तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बच्चा उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर आदम को बोला, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है और तू भूमि की उपज जो है दुख और कष्ट के साथ खाया करेगा और भूमि तेरे लिए कांटे रूट कटार उपजाएगी और तू अपने पसीने की रोटी खाएगा, अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी ही से बना है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने देखा कि ये भले और ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया, ऐसा ना हो कि जीवन के वृक्ष का फल भी खा ले। तब परमेश्वर ने उसको वाटिका से निकाल दिया और जीवन के मार्ग का पहरा देने के लिए परमेश्वर ने 2 करूबों को नियुक्त कर दिया और परमेश्वर ने उन दोनों करूबों के द्वारा आदम और हव्वा को वाटिका से निकाल दिया और सारी जिंदगी वो जो है दुख और तकलीफ की रोटी खाते रहे। मेरे प्रिय, जो सुख सुविधा वहां थी फिर उनके जीवन से वो सब छीन ले गए। आप अपने में जानिए कि आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं नहीं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।